साल 2050 तक एलन मस्क की स्पेस एजेंसी और यूएई स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने वाले हैं। वहीं नासा और दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह में ही सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। लेकिन सिर्फ मंगल ही क्यों, बाकी के ग्रह क्यों नहीं? और क्या मंगल ग्रह पर इंसानों का जिंदा रहना मुमकिन है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। आज हम मार्स पर हुई डिस्कवरी से लेकर फ्यूचर कॉलोनाइजेशन तक डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से करीब आधा है। जहां पृथ्वी का व्यास 7,926 मील है, वहीं मंगल का व्यास 4,000 मील ही है और वजन के मामले में ये पृथ्वी के 10वें हिस्से के बराबर है। और मंगल को सूर्य का चक्कर लगाने में करीब 697 दिन लगते हैं, यानी 2 साल का समय, जो पृथ्वी से करीब 2 गुना है। साथियों, साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने की कल्पना इसलिए करते हैं क्योंकि मंगल पर दिन रात का चक्र लगभग पृथ्वी जैसा ही है और मंगल का एक दिन पृथ्वी से सिर्फ 37 मिनट बड़ा है, जो कि इंसानी शरीर के अनुकूल है। मंगल ग्रह के पत्थर और मिट्टी पर रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स में ये बात पता चली कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही बहुत सारा पानी तरल के रूप में मौजूद था। और आज जैसे पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से बना हुआ है, वैसे ही उस वक्त मंगल के 20% हिस्से पर पानी मौजूद था। यहाँ पर बहुत बड़े समुद्र, नदियाँ और तालाब थे जो पानी से भरे रहते थे। और आज भी वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह पर इन नदियों के निशान देखने को मिलते हैं। इसलिए आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह भी हमारे नीले ग्रह पृथ्वी जैसा दिखाई देता था और इसकी क्लाइमेट कंडीशन भी हमारे पृथ्वी से मेल खाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये पानी सूखता गया और क्लाइमेट कंडीशन में बदलाव आने की वजह से ये ग्रह बंजर बनता चला गया। जब मंगल पर वाटर और एटमॉस्फेयर मौजूद था, तभी वो एक एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी से कुछ डिग्री कम होता गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल और सूरज के बीच की दूरी ज्यादा थी, इसीलिए मंगल पर सूरज की गर्मी पृथ्वी से कम पहुंचती थी। लेकिन इसी सूरज ने मंगल ग्रह के वातावरण को तबाह किया। दरअसल आज से करीब 4 अरब साल पहले मार्स प्लेनेट के लोअर मार्स और डेंसिटी की वजह से उसका इनर कोर ठंडा हो रहा था। और आप सब जानते हैं कि अगर इनर कोर ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं। और उस वक्त मंगल ग्रह ने अपने मैग्नेटिक फील्ड को खो दिया। इस वजह से इसका सारा पानी अंतरिक्ष में जाने लगा। असल में जब अंतरिक्ष में मौजूद किसी ग्रह के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो सूर्य से आने वाली रेडिएशन उसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से मंगल ग्रह का वायुमंडल भी समय के साथ नष्ट होने लगा और कुछ समय में हालात इतने बुरे हो गए कि मार्स पर मौजूद वाटर वाष्पित होकर स्पेस में जाने लगा और कुछ प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में जम गया। लेकिन आज के समय में मंगल पर द्रव के रूप में एक बूंद पानी मौजूद नहीं है। अगर मंगल पर किसी जीवों की प्रजाति का जन्म हुआ भी होगा तो किसी कयामत की वजह से वो नष्ट हो चुका होगा। हालांकि साथियों, मंगल की सतह पर बर्फ के रूप में अभी भी पानी मौजूद है। इंसानी बस्तियों के लिए बेशकीमती खजाने भी हैं और रहने लायक 24 घंटे का दिन भी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड न होना, सूरज से खतरनाक रेडिएशन आना, धूल मिट्टी से भयंकर तूफान आना और सबसे जरूरी ऑक्सीजन की कमी होना, ऐसे कारणों की वजह से मंगल पर आज जीवन संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मंगल को रहने लायक बना सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक पूरे सौरमंडल में मंगल ग्रह में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि सूर्य से आ रहे रेडिएशन से बचने के लिए क्या उपाय किया जाएगा? तो साथियों, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम मंगल और सूर्य के बीच चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकते हैं। इससे मंगल पर वायु और तापमान का दबाव बढ़ेगा और मंगल के उत्तरी ध्रुव पर जमा हुई ऑक्साइड पिघलने लगेगी। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा जो जमीन पर जमा पानी को समुद्र में बदल देगा। दोस्तों, ये थियोरेटिकल तौर पर संभव भी हो सकता है। चलिए जानते हैं कि मंगल पर कैसे बनाया जाएगा। पहला घर। अगर इंसान मंगल ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें रहने के लिए मजबूत दीवार वाले घर की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल के वातावरण में इस वक्त 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 2% ऑर्गन, 1% नाइट्रोजन और सिर्फ 1% ऑक्सीजन है। यानी कि स्पेस शटल की तरह इंसानों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन वाले कमरों की जरूरत होगी। इसके अलावा मंगल ग्रह पर आने वाले सूर्य की रेडिएशन से बचने के लिए शेल्टर चाहिए होगा, क्योंकि इस वक्त मंगल पर रेडिएशन इतनी खतरनाक है कि अगर इंसान उसके डायरेक्टली संपर्क में आ गए तो भयानक बीमारियां हो सकती हैं।
और कुछ ही दिनों में जान जा सकती है। इसलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर कदम रखने से पहले वहां कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट भेजेंगे। इन रोबोट में मिट्टी की खुदाई के लिए कुछ टूल्स, कैमरा, 3D प्रिंटर और कैमरा सिस्टम मौजूद होगा। रोबोट सेंसर के जरिए मंगल ग्रह पर खास मिट्टी की तलाश करेंगे। उसके बाद रोबोट मिट्टी को उठाकर उसके रिफाइन यूनिट तक ले जाएंगे। इसके बाद 3D प्रिंटिंग के जरिए इस मिट्टी से मजबूत शेल्टर बनाएंगे। इस तरह मंगल ग्रह पर घर बन जाएंगे। उसके बाद मार्स पर शेल्टर बन जाने के बाद वैज्ञानिकों की टीम वहां पर कदम रखेंगी। वहां मौजूद रोबोट्स उन्हें हाई प्रेशर शेल्टर में ले जाएंगे। दरअसल मंगल ग्रह का प्रेशर काफी कम है, इसलिए इंसान उन शेल्टर के हाई प्रेशर के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। इस हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसमें रोलर पैनल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। शेल्टर से बाहर का जीवन, वैज्ञानिकों का कहना है कि वो एक ऐसी ऑटोमेटिक कार डिजाइन करेंगे जो कहीं जाने की कमांड देते ही शेल्टर के दरवाजे से आकर कनेक्ट हो जाएगी और इंसान शेल्टर से सीधा उस कार में बैठ जाएंगे। इसके अलावा मार्स पर इतने बड़े स्टॉर्म यानी तूफान आते हैं जिन्हें कई बार वैज्ञानिक ने चादर के रूप में पूरे प्लेनेट को ढकते हुए देखा है। ऐसे में इंसान खुले में ऐसे तूफान का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो धूल उनके फेफड़ों में चली जाएगी और सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा वहां पर मौजूद खतरनाक रेडिएशन उन्हें बीमार करने के लिए काफी है। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा, फिर भी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मंगल ग्रह पर रहकर खाने का जुगाड़ कैसे होगा, क्योंकि हर बार पृथ्वी से स्पेस शटल में खाना पहुंचाया जाए तो ये हद से ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे शरीर के लिए फ्रेश फूड काफी जरूरी है। इसलिए मंगल ग्रह पर खाने की खेती करने के लिए ग्रीन हाउस विकसित किया जाएगा, जिसमें कंटेनर के अंदर ही प्लांट्स के लिए जरूरी हवा, रोशनी और पानी की सप्लाई होगी। ये पौधे न सिर्फ खाना देंगे बल्कि अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन भी बढ़ाएंगे। लेकिन इन ग्रीन हाउस में लाखों करोड़ों का खाना उगाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने थियोरेटिकल तौर पर यह सॉल्यूशन निकाला है कि मंगल ग्रह की मिट्टी के माइक्रोब्स में रिसाइकल बायोलॉजिकल वेस्ट डालेंगे, जिससे अनुपजाऊ मिट्टी अपने आप उपजाऊ मिट्टी में तब्दील हो जाएगी। वही खेती के लिए जरूरी सूरज की रोशनी के लिए एलन मस्क ने एक प्लान भी सोच लिया है। इसके मुताबिक वो मार्स के ऑर्बिट में सैटेलाइट लगा देंगे, जिसमें एक बड़ा सा रिफ्लेक्टर लगा होगा और वो रिफ्लेक्टर सूरज से आने वाली सोलर पावर को मंगल ग्रह पर रिफ्लेक्ट करेगा। इससे वहां पर पेड़ पौधे उगेंगे और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगेगा। जब ऑक्सीजन लेवल इंसानों के रहने लायक हो जाएगा तो धीरे धीरे इंसानों को मंगल ग्रह पर लाया जाएगा। उसके बाद पहले तो उन्हें इस शेल्टर में रखा जाएगा, फिर बाद में उनके लिए अलग अलग घरों का निर्माण किया जाएगा ताकि वे उसमें बिना किसी परेशानी के रह सकें और धीरे धीरे वहां पर बस्तियों की संख्या बढ़ने लगेगी। दोस्तों, मंगल ग्रह के लिए ये है वैज्ञानिकों का प्लान। और आपका प्लान क्या है? आपको अगर मौका मिला तो क्या आप मंगल ग्रह पर जाकर बसना चाहेंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं।